जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरी एहसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी पार्ट 4 और मर्केंटाइल लॉ हम पढ़ रहे हैं। दो इसके पार्ट सो फार पढ़ चुके हैं, एक कंपनीज एक्ट 2017 के हवाले से और एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। आज इसका थर्ड जो है वो हमारे पास पार्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ 1881 का ये एक एक्ट है। इसमें से भी आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर दो क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाने हैं और दो में से आपने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, तीन क्वेश्चंस आपके कंपनीज एक्ट 2017 में से आने हैं, मतलब 6 आएंगे, 3 आपने अटैम्प्ट कर रहे हैं। दो क्वेश्चंस पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में से आएंगे, एक अटैम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला है वो आपका इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में से आना है। ये 1881 का गोरे का बनाया हुआ एक्चुअली एक कानून है जो कि पाकिस्तान में स्टिल जो है वो राइज है। इसमें से दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक आपने अटैम्प्ट करना है फॉर 20 मार्क्स। अब आज का जो लेक्चर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इसके हवाले से एक जनरल से डिस्कशन करनी है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक्ट ये किस हवाले से है, क्यों ये बनाया गया, और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं इन द ईयर ऑफ 2026। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली 1881 में ये एक एक्ट जो है वो बनाया गया और पाकिस्तान के बनने के बाद 1947 से सो फार आज तक हमने वैसे ही इसको जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है वो लॉ में किसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कोई लीगल राइट्स या लीगल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड आपका होता है, उसको आप इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें रिटन फॉर्म में आप पेमेंट के करने के लिए कोई प्रॉमिस करते हैं। लेट्स सपोज कोई चेक है, तो चेक बेसिकली एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक में आप क्या करते हैं, आप पेमेंट जो है वो एंटर करते हैं, अपने सिग्नेचर जो है वो एंटर करते हैं और सारी डिटेल्स दे के आप कहते हैं जी फ़लाँ मंथ की फ़लाँ डेट को ये चेक कितनी अमाउंट का आप जो है वो कैश करवा लीजिएगा। तो ये चेक क्या है? चेक बेसिकली है कि मैं फ़लाँ मंथ की फ़लाँ डेट को इतनी पेमेंट आपको करूँगा, तो उसके हवाले से एक डॉक्यूमेंट जो है वो दे दिया। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या बात कही गई है कि हम कोई पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप पेमेंट ट्रांसफ़र करने का कोई वादा कर रहे हैं, ठीक है, कि इस डेट को फ्यूचर में कोई पेमेंट जो है वो करेंगे, तो इसको आप बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लाइक प्रोमिसरी नोट हो सकता है, चेक हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। तो जब कॉलोनियल रूल था, गोरा उस टाइम पे ही एडवांस था, वहाँ पे उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती थी। देन इन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से गवर्न करना है, इस हवाले से जो है ये एक्ट एक बना दिया गया ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और देन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नहीं है कोई, मतलब इसको आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं करना है। ये बेसिकली आपका एक जनरल लेक्चर है जिसमें हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है आपका 1881 का, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे के जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे उनको समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। कहते हैं जी, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमर्शियल लॉ। ठीक है, ये कमर्शियल नेचर का एक आपके पास लॉ है। इट वॉज अनेक्टेड टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बेसिकली ये लॉ बनाया गया। सच एज प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है एंड चेक है। तो मतलब ये जो डिफरेंट तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रेगुलेट करने के लिए ये लॉ आपका बनाया गया इन द ईयर ऑफ 1881। दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्ले अ वाइटल रोल in business and banking transactions because they provide a safe, convenient and reliable method of transferring money from one person to another। तो एक पर्सन से जो पैसे हैं वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो डिफरेंट हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, लाइक चेक जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है और आपका प्रोमिसरी नोट एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स रिलायबल हैं, कन्वीनियंट हैं, सेफ हैं
एक पर्सन से पेमेंट दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने के हवाले से। कहता है जी द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड इज स्टिल एप्लीकेबल। ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश पीरियड में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था और आज भी ये जो है वो एप्लीकेबल है पाकिस्तान के अंदर विद वेरियस अमेंडमेंट्स, और इसमें डिफरेंट जो है वो सो फार अमेंडमेंट्स कर ली गई हैं इन पाकिस्तान एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। पाकिस्तान में ये बाकी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये ऐसे ही एप्लीकेबल है। It establishes legal rules regarding the creation, transfer, endorsement, negotiation and enforcement of negotiable instrument। तो आपके जो negotiable instruments हैं लाइक आपका चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इन सब को किस तरह से आपने क्रिएट करना है, मतलब तैयार करना है, किस तरह से इनको ट्रांसफ़र करना है, किस तरह से इनको इंडोर्समेंट करनी है, इनकी किस तरह से इनकी निगोशिएशन होनी है, किस तरह से ये इन्फोर्स होंगे, इन सब से रिलेटेड जो है वो गाइडलाइंस आपको इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 में गिवन है। अगर इसका मीनिंग देखें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का तो कहता है जी अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो मैंने पहले ही बताया कि लॉ में हम इंस्ट्रूमेंट बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इन रिटन फॉर्म है और डैट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि जिसमें आपने जिसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो अनकंडीशनल आपने को प्रॉमिस किया है और किसी को ऑर्डर किया है और आपने कहा जी मैं पे करूँगा क्या स्पेसिफिक अमाउंट, कोई ख़ास अमाउंट, लेट सपोज 10 लाख रुपीज़, ठीक है, ऑफ मनी ईदर ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट, कि जब डिमांड की जाएगी तब मैं जो है ये कर दूंगा, या जब कोई फ्यूचर की जो फिक्स डेट अगर फिक्स कर दी जाए तो उस पर मैं ये क्या कर दूंगा, जो है वो अमाउंट पे कर दूंगा। तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट है आपका इन रिटन फॉर्म उसको आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। द ओनरशिप ऑफ सच एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड द ट्रांसफरी ऑब्टेन्स द राइट टू रिसीव पेमेंट। तो इस डॉक्यूमेंट की जो ओनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को की जा सकती है। लेट सपोज मैं हूँ, मैंने किसी को पेमेंट करनी है तो मैं कोई चेक जो है वो साइन करूँ और ये चेक जो है वो उस बंदे को दे दूँ जिसको मैंने पेमेंट करनी है, ठीक है, और वो बंदा क्या करे, उस बंदे के पास राइट आ जाएगा कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है उस चेक के बदले में, उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में, उस जो है वो प्रोमिसरी नोट के बदले में, जब भी कोई डेट वो फिक्स आएगी जिसके लिए मैंने चेक जो है वो साइन किया। सो फार यहाँ तक मीनिंग और इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। देन वी हैव डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है, कहता है अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद है एक प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक या कोई चेक, पेएबल इधर टू ऑर्डर और टू बेरर, ठीक है, जो कि पे कर सकते हैं आप किसको, टू ऑर्डर और टू बेरर, मतलब जिसकी आपने कोई अमाउंट देनी है उसको आप पे कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो जब आएगी बात निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जब बात आएगी तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रोमिसरी नोट की बात हो रही है या बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है या चेक की बात हो रही है। अब देख लेते हैं कि इसकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले है ट्रांसफरबिलिटी, मतलब एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकता है। नंबर सेकंड पे इसका फीचर है रिटन डॉक्यूमेंट, कि ये इन रिटन फॉर्म होता है जिसमें सारी चीज़ें वाज़े तौर पे लिखी होती हैं। नंबर थर्ड पे है राइट टू पेमेंट, इसके ज़रिए आप किसी को राइट टू पेमेंट देते हैं, मतलब कि उसके बदले में किसी बंदे को आप पे कर रहे होते हैं। देन इसका जो फीचर है डेफिनेट अमाउंट, को ख़ास अमाउंट उसमें मेंशन होती है। लेट सपोज मैंने 10 लाख देना था, उसकी हद तक मैंने चेक जो है वो जारी कर दिया, तो वो ख़ास अमाउंट उसमें लिखी होगी। फ्रीली निगोशिएबल, और फ्रीली तौर पे आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट कैन ईजीली पास फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के इसके फीचर्स होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। अब टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, जैसे मैंने बताया प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है। पहले प्रोमिसरी नोट देख लेते हैं, देन बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं, देन चेक देख लेंगे। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, सेक्शन 4 डिफाइन करता है इसको, कहता है अ प्रोमिसरी नोट इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है, ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, रिटन एक डॉक्यूमेंट है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जिसमें आप अनकंडीशनल को अंडरटेकिंग देते हैं, ठीक है, साइंड बाय द मेकर, जिसमें जो मेकर है जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है वो अपने साइन करता है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी
टू अ सर्टन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो जिसमें वो साइन करता है कि इतनी सम ऑफ मनी जो है वो 10 लाख रुपीज़ या जो है वो 20 लाख रुपीज़ मैं जो है वो इस पर्सन को, फलां पर्सन को जो है वो पे कर रहा हूँ या पे करूँगा। ये क्या है? ये प्रॉमिसरी नोट है। मेकर कौन है इसमें? वो पर्सन जो कि प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, मेक आउट कर रहा है, उसको मेकर बोलते हैं। पेई, वो पर्सन जिसको ये प्रॉमिसरी नोट दिया जाना है वो पेई कहलाता है। द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, जो पेमेंट रिसीव करेगा वो पेई कहलाता है। इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आई प्रॉमिस टू पे अली ₹50,000 ऑन डिमांड, कि अली जब डिमांड करेगा मैं उसको 50,000 रुपये जो है वो अदा कर दूंगा। तो इफ साइंड बाय अहमद, अहमद इसको साइन कर दे तो इट बिकम्स अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। तो ये क्या है? ये एक प्रॉमिसरी नोट है जिसमें अहमद ने ये प्रॉमिस किया है कि मैं अली को ऑन डिमांड 50,000 रुपीज़ जो है वो अदा करूंगा। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कुछ, वो आप देख लीजिएगा। नंबर सेकंड पे है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और सेक्शन 5 में जो है इसकी डेफिनेशन आपको मिलती है। कहते हैं जी बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। जो आपका प्रॉमिसरी नोट है वो भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट था और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, उसमें भी अनकंडीशनल जो है वो था, इसमें भी अनकंडीशनल ऑर्डर है। साइंड बाय द मेकर, जिसमें मेकर साइन करेगा। डायरेक्ट अ सर्टन पर्सन, और सर्टन किसी खास पर्सन को डायरेक्ट करेगा। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन, यानी ये एक खास बंदा किसी दूसरे बंदे को ऑर्डर कर रहा है कि इतनी पेमेंट उस फला बंदे को जो है वो अदा करो। सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन, कि उस खास पर्सन को अदा करेंगे, उसके ऑर्डर को अदा करो। तो ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर जो पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा होता है उसको ड्रावर कहते हैं। ऊपर तो जो प्रॉमिसरी नोट जो बना रहा था उसको मेकर कहते थे। अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना रहा है उसको ड्रावर कहते हैं। और जिसको पेमेंट रिसीव होगी वो ड्राई है। द पर्सन हु इज़ डायरेक्टेड टू पे, जिसको डायरेक्ट किया जाता है कि पे करो, वो जो है वो ड्राई है। और पे वही है जिसको अल्टीमेटली पे मिलेगी। तो मतलब इसमें बीच में एक और पर्सन है। बिल ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्टली मैं किसी को पेमेंट नहीं दे रहा, बल्कि मैं किसी को ऑर्डर कर रहा हूँ कि वो बंदा आगे किसी और को पेमेंट करे। तो मतलब मैं ड्रावर हूँ, जिसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ वो ड्राई है, और जिसको पेमेंट मिलेगी वो पे ही है, उसको पेमेंट होनी है। एग्जाम्पल है ए डायरेक्ट्स बी, ए ने बी को डायरेक्ट किया टू पे ₹20,000 के 20,000 रुपये अदा करो टू सी, सी को आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद, ठीक है। तो ए ने बी को कहा कि 30 दिन बाद 20,000 रुपया सी को देना है। तो यहाँ पे ए ड्रावर है, बी ड्राई है और सी जो है वो पेई है। तो ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके भी एसेंशियल्स हैं, देख लीजिएगा। देन वी हैव चेक। चेक इज अनदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक के अंदर डेफिनेशन जो है इसकी अंडर सेक्शन 6 जो है वो गिवन है। कहता जी अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। चेक भी क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, जो कि आप स्पेसिफाइड बैंकर को जो है वो ड्रॉ करते हैं। एंड पेएबल ऑन डिमांड, और जब पे डिमांड करेगा ये बैंकर उसको पे कर देगा, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की ही आगे एक मिसाल है। मतलब मैं चेक दे रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? ड्रावर हूँ। जो बैंकर है बीच में वो ड्रॉई है, और जिसको पेमेंट मिलेगी वो पेई है। तो इसमें भी वही 3 पार्टीज हैं, ड्रावर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। और इसमें भी एग्जांपल आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब है पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है इसकी डिफरेंट पार्टीज कौन कौन सी हैं वो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि मेकर होता है, ड्रावर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है, एंडोर्सर होता है, एटसेट्रा। देन है निगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स की निगोशिएशन से क्या मुराद है? कहते हैं निगोशिएशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी एक जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, लाइक प्रॉमिसरी नोट है, लाइक आपका चेक है, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसका ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब एक पर्सन से ए जो है वो ट्रांसफर कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक किसको? बी को। तो ये उसका ट्रांसफर होना, सो दैट द ट्रांसफर बिकम्स द होल्डर। तो ये आपका निगोशिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मोड्स ऑफ निगोशिएशन क्या है? बाय डिलीवरी हो सकता है, बाय एंडोर्समेंट हो सकता है। देन एंडोर्समेंट से क्या मुराद है? उसमें आ जाएंगी चीज़ें। ये मेन चीज़ें थी इस एक्ट की जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, और इन्हीं को डिस्कस करना हमारा मेन एम है, क्योंकि इसी में से आपके मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं कि ये जो आपका
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर द ईयर ऑफ 2026? क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है जी डिफाइन द टर्म निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप डिफाइन करें। व्हाट आर इट्स एसेंशियल करैक्टरिस्टिक्स, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खसूसियात क्या क्या होती हैं ये बताएं। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट को डिफाइन करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करना है। एंड चेक, और चेक को डिफाइन करना है। और देन इन सब की करैक्टरिस्टिक्स क्या है और डिफरेंसेस क्या है इनमें, ये आपने जो है वो लिखना है। चेक के स्पेलिंग ये वाले होते हैं, QUE वाले, ये वाला चेक नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज चेक। ये वाला चेक नहीं है, चेक है जी CHEQUE, चेक। व्हाट इज चेक? व्हेन अ बैंकर इज जस्टिफाइड इन डिसऑनरिंग अ चेक, यहाँ पे भी चेक के स्पेलिंग करेक्ट कर लें। एंड व्हेन अ बैंक इज बाउंड टू डिसऑनर अ चेक, और यहाँ पे भी चेक के स्पेलिंग ठीक कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि एक चेक से क्या मुराद है, कब एक बैंकर जो है वो किसी चेक को डिसऑनर करेगा, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जहां पे बैंक बाउंड होता है कि अब तो चेक डिसऑनर करना ही करना है। ये हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज अ होल्डर इन द ड्यू कोर्स मीन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, स्टेट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर से क्या मुराद, उसके राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट नोट ऑन द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है इसको डिस्चार्ज करने के डिफरेंट मोड्स क्या हैं। ये वो 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से जो है वो तैयार करने हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और आपने एक अटेम्प्ट करना होगा। तो ये जब पार्ट करेंगे हम इस सब्जेक्ट का मर्केंटाइल लॉ का, तो हमारा मर्केंटाइल लॉ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले हम 2017 का कंपनीज एक्ट पढ़ाए हैं, इसमें पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 पढ़ाए हैं। ये लास्ट पोर्शन है जिसका इंट्रो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं। होपफुली आपको जो है वो समझ आया होगा। अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारे सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर चीज़ वहाँ से आपको मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।